फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में इफ़ेक्ट होता है, जिनकी अगर प्राइस को कम या ज़्यादा किया जाए, जिनको चेंज करने की वजह से हमारे पास डिमांड में चेंज आती है, वो हम पढ़ेंगे। हमारे पास नंबर 1 है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब कमोडिटी किस नेचर की है, क्या वो नेसेसरी है या फिर कंफर्ट है। अगर वो नेसेसरीज में आ रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लाइक साल्ट, वेजिटेबल्स, फ्लोर एटस्ट्रा हैव लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर हमारे पास कमोडिटी जो है वो नेसेसिटीज़ में आ रही हैं, तो उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते उनका यूज़, हम उनका यूज़ करते रहेंगे। और उस वक़्त अगर प्राइस हमारे पास चेंज हो जाती है तो इसमें चेंज, जो ये कमोडिटीज़ हैं इनमें चेंज कम होता है, इनकी डिमांड पे कम असर पड़ता है क्योंकि इनको सारे यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी है, लेस इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है इसमें नेसेसिटीज़ में। और अगर हमारे पास कंफर्ट गुड्स को अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हमारे पास कूलर हैं, फ़ैन हैं, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये सारे हमारे कंफर्ट की गुड्स हैं। अब कंफर्ट की गुड्स को हमारे पास ये नहीं, मतलब अर्जेंट नहीं है कि अगर वो नहीं होंगी तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसमें अगर प्राइस जो है वो चेंज हो रही है तो इसकी डिमांड में ज़्यादा असर होगा। अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे ज़्यादा खरीदना, इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये होगी इलास्टिक, इसमें इलास्टिक डिमांड होती है और नेसेसरीज में जो है ये लेस इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। हमारे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं, उसका भी असर होता है डिमांड पे। किस तरह से, देखिए, डिमांड ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। Reason is that even a small rise in price will induce the buyer to go for the substitutes. हमारे पास अगर substitutes अवेलेबल हैं किसी चीज़ के, अगर हमारे पास टी हम पीते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाने की वजह से हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हमारे पास टी अनअफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, तो हम शिफ्ट हो सकते हैं कॉफ़ी पे। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उस वक़्त प्राइस का जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है डिमांड पे। जब भी एक चीज़ की डिमांड बढ़ गई, सपोज़ टी की प्राइस बढ़ गई, अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन है कि वो शिफ्ट हो सकते हैं कॉफ़ी पे। तो इसका मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रही है टी की तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, मतलब कि हमारे पास टी की डिमांड कम हो रही है। तो अगर हमारे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होगी, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब थर्ड नंबर पे है इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। अब इनकम लेवल ऑफ द बायर्स का मतलब कि बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका इनकम कितना है, उनकी इनकम की लेवल क्या है। अगर हमारे पास जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है तो उन बायर्स के लिए प्राइस का चेंज होना, किसी कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो उन कंज्यूमर्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास इनकम ज़्यादा है, तो वो डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वहीं पर अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी इनकम लेवल कम है, उन को अगर हम प्राइस चेंज करेंगे, किसी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा देंगे, तो डिमांड में काफ़ी ज़्यादा हमें चेंज मिलेगा। तो यही है, इफ़ द बायर्स ऑफ द गुड आर हाई एंड कंज्यूमर्स, मतलब कि हाई लेवल ऑफ इनकम है उनकी, देयर इज़ लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स इज़ लो, अगर इनकम कम है कंज्यूमर्स की तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई, डिमांड में इलास्टिसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो फिर क्या करेंगे, उस चीज़ की डिमांड को काफ़ी कम कर देंगे अगर प्राइस बढ़ गई, क्योंकि उनका इनकम ही कम है। ठीक है, अब नंबर 4 पे है हमारा लेवल ऑफ प्राइस। अब किसी कमोडिटी की प्राइस जो है उसका लेवल कितना है। देखो, लेवल ऑफ प्राइस आल्सो इफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, AC एटसेट्रा हैव हाईली इलास्टिक डिमांड or their demand is very sensitive to changes in the price.
अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी की, कोई भी कमोडिटी कॉस्टली है तो उसकी प्राइस अगर चेंज हो जाती है, कॉस्टली है, अगर सपोज कि 1 लाख का एक लैपटॉप मिल रहा है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, उसकी प्राइस आ जाती है 70,000 में, तो कंज्यूमर्स जो हैं उस चीज़ को ख़रीदना बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि 1 लाख की चीज़ अगर 70,000 में मिल रही है तो कंज्यूमर्स उसी गुड की जो डिमांड है उसको बढ़ा देंगे। अब लेवल ऑफ प्राइस में हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ की अगर प्राइस कम है, जैसे अगर हमारे पास एक मैच बॉक्स है, माचिस है, उसकी प्राइस 1 रुपया है, अगर 1 रुपी उसकी प्राइस है, उसकी प्राइस अगर कितना 50 पैसे अगर हो जाएगी, 50 पैसे अगर उसकी प्राइस हो जाएगी तो डिमांड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 रुपया ही है उसकी प्राइस, तो उसकी प्राइस कम होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। और अगर वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉस्टली हैं और वो कॉस्टली होने में उनकी अगर प्राइस कम हो जाती है, काफ़ी मार्जिन आ जाता है उनकी प्राइस में, अगर 1 लाख की चीज़ 70,000 में मिल रही है तो 30,000 का डिफरेंस है बीच में, जैसे कि जब माचिस लेंगे हम तो वो सिर्फ 50 पैसे का ही फ़र्क है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है हमारी इनकम पर, तो उसकी डिमांड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। और अगर कॉस्टली चीज़ें हैं तो कॉस्टली चीज़ की प्राइस अगर कम हो जाती है तो डिमांड में ज़्यादा असर दिखता है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ़ यूजेस। नंबर ऑफ़ यूजेस में हमारे पास कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिनका यूजेस हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम, ठीक है, और जब मल्टीपल यूजेस होते हैं उस चीज़ की तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। अब डिमांड अगर ज़्यादा होती है, उसकी प्राइस में चेंज आ जाता है तो उसकी डिमांड में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने को हमें दिखाई देता है। तो देखें, कमोडिटी दैट कैन बी पुट टू ए वैरायटी ऑफ यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड। अगर हमारे पास एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी जो यूजेस हैं वो मल्टीपल हैं, उसकी प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाए तो डिमांड उसकी एकदम से कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ कमोडिटी सच एज पेपर हैज़ ओनली अ फ्यू यूजेस, इट्स डिमांड इज लाइकली टू बी लेस इलास्टिक। अब वहीं पर कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिनकी जो यूजेस हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, उनकी प्राइस में चेंज होने की वजह से हम उनको लेना ही है। अब उनको ले ही सकते हैं हम, क्योंकि वो हमारे पास उसके यूजेस लिमिटेड हैं, ठीक है, और वो हम यूज़ कर ही सकते हैं। प्राइस का उस पर जो असर है वो कम हो जाएगा और उसकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी, ठीक है, वो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमें जो उसकी यूजेस जो हैं वो लिमिटेड ही हैं और लिमिटेड यूजेस के लिए हमें उसको ख़रीदना पड़ेगा। अब कोई ऐसी चीज़ है जैसे मिल्क है तो उसके मल्टीपल यूजेस हैं, अगर हमारे पास मिल्क महंगा आ रहा है, प्राइस उसकी बढ़ गई है, तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि अगर मिल्क से हम चीज़ बना रहे हैं तो वही चीज़ हमें बाज़ार से सस्ता मिल रहा है, तो हम मिल्क की डिमांड को कम करके चीज़ बाहर से ले लेंगे, बटर हम बाहर से ले लेंगे, हम डिमांड उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक डिमांड होती है। अगर प्राइस उसका बढ़ रहा है तो हम उसकी डिमांड को एकदम से कम कर देंगे। और वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ जो है वो लिमिटेड होता है, मल्टीपल यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर अगर प्राइस जो है वो बढ़ रही है तो उसका डिमांड में असर पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, ठीक है, वो हम खरीदते ही हैं क्योंकि हमें वही पर्पज़ के लिए वही चीज़ चाहिए, तो उसको हम खरीद लेते हैं और उसकी डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में डिमांड इज़ इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड बट इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। क्या मतलब है इसका, कि अगर हम किसी चीज़ की, हमें किसी चीज़ की आदत है, हम हैबिचुअल हैं किसी चीज़ के, सपोज़ अगर हमने स्नैक्स लेने हैं तो 5 o'clock हमें स्नैक्स चाहिए और उस स्नैक्स में भी हम पर्टिकुलर एक स्नैक ले रहे हैं, जैसे अगर हम मैगी ले रहे हैं या टी के साथ हम कुछ बिस्किट्स ले रहे हैं, ये हम बहुत सालों से अगर हम करते आ रहे हैं, सपोज़ हम मैगी बहुत सालों से खा रहे हैं 5 बजे, तो हमें कोई बोलेगा कि एकदम से आपने इसकी डिमांड को ख़त्म कर देना है, यूज़ नहीं करना है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत सालों से यूज़ किया हुआ होता है। बहुत सालों से यूज़ करने के लिए हमें अगर उसकी डिमांड को कम करना है तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए। हम अगर कहेंगे कि नहीं, आपको इसकी
डिमांड जो है या इसकी कंजम्पशन आपको कम करनी है विद इन 3 और 4 मंथ्स, तो हम उस हिसाब से अपना प्लान करेंगे। हमें फिर क्या करना है कि हम देखेंगे कि हमने कब खानी है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन खानी है, 2 दिन छोड़ के 1 दिन खानी है, 3 दिन छोड़ के 1 दिन खानी है। इस तरह से उसको कम करते करते हम उसकी डिमांड को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इमीडिएटली उसकी डिमांड को बंद करना है जिसको हम सालों से कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो है टाइम पीरियड, ये हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स के साथ भी रिलेट करता है। इसमें हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स में क्या होता है, गुड्स टू विच कंज्यूमर्स बिकम हैबिचुअल विल हैव इन इलास्टिक डिमांड लाइक सिगरेट एंड टबैको। अब टोबैको और सिगरेट के केस में जब लोग हैबिचुअल हो जाते हैं तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट द डिमांड फॉर सिगरेट्स एंड लिक्वर डज नॉट रिड्यूस इवन व्हेन दिस गुड्स आर हाईली टैक्स्ड। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो सिगरेट और टोबैको के हैबिचुअल हो चुके हैं, उनके लिए प्राइस चाहे जितनी भी बढ़ जाए इन चीज़ों की, वो इसकी डिमांड करेंगे क्योंकि इनके बगैर उनको नींद नहीं आएगी। और उनको अगर नींद नहीं आएगी तो कितने भी पैसे देकर, जितना मर्जी भी महंगी हो जाएंगी ये चीज़ें, वो पैसे देकर वो खरीदेंगे ही। ठीक है ना। तो उस केस में इनकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होती है क्योंकि वो एकदम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। तो चाहे जितनी भी महंगी हो जाए, कितने भी टैक्स लग जाए इन चीज़ों के ऊपर, उस हैबिचुअल जो लोग होते हैं उनको इसे खरीदना ही होता है। तो इसलिए इसकी डिमांड जो है ये इन इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है। अब पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन का क्या मतलब है, कमोडिटी लाइक biscuits, soft drinks, etc., whose demand is not urgent, have highly elastic demand as their consumption can be postponed in case of an increase in their prices। देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिनकी कंजम्पशन करना हमारे लिए इतना अर्जेंट नहीं होता है, तो उनकी डिमांड को हम कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अर्जेंट नहीं है। अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो हम उनकी डिमांड को कम कर सकते हैं। हाँ, भले ही हम डिमांड उतनी ना रहे, हम डिमांड करेंगे बट हम कम डिमांड करेंगे। जैसे अगर हमें व्हीट फ्लोर है तो व्हीट फ्लोर हम खरीदेंगे, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है हम खरीदेंगे उसको, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। हाँ, हम 3 रोटियों की जगह 2 रोटी खा सकते हैं, लेकिन हम उसको खरीदेंगे, उसकी डिमांड करेंगे, बट डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन कमोडिटीज़ लाइक मेडिसिन हैव इन इलास्टिक डिमांड बिकॉज ऑफ देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट। अब कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं लोगों को, सपोज कुछ भी, जैसे हार्ट की डिजीज़ है, जैसे कैंसर की डिजीज़ है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम मेडिसिन को ख़रीद नहीं सकते तो चल जाएगा। हमें उसकी रिक्वायरमेंट है और हमें इमीडिएट कंजप्शन के लिए वो चीज़ चाहिए होती है। उसकी प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो हम उसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते, हमें उस टाइम पे वो चीज़ चाहिए और हम वो खरीदते हैं। तो इसलिए उसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं होती हैं, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, हम उनकी डिमांड को कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए अर्जेंट हैं, जो हमारे लिए असेंशियल हैं, हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। चाहे वो कितनी भी महंगी हो जाए, हम उनकी डिमांड को कम नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ those who have not subscribed my channel yet, do like, share and subscribe my channel। and अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।